So, if you are moving from class 10 to 11, so this video is for you because after class 10, the most important decision of your life is a stream selection. So, hi guys, it's me, Aliza Fatma, and welcome back to my YouTube channel. So, you know what, आपकी लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है आपकी स्ट्रीम सेलेक्शन, क्योंकि आपको अपना जो आपका एम है उसी से रिलेटेड आपको स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है। एंड आई नो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होता है कि उन्हें क्या अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी है। तो अगर आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, सो आपको बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। बट जिन्होंने नहीं चूज़ कर रखा, जो कि मेरी तरह है, जो कि कंफ्यूज है बिटवीन टू स्ट्रीम्स, सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सो मैं जब अपनी स्ट्रीम्स सिलेक्शन करने का टाइम आया, वैसे तो मैं अभी भी मेरे पास टाइम है कि मैं सोच रहा हूँ अपनी स्ट्रीम कौन सी लेनी है मुझे। सो मैं अपनी स्ट्रीम बताऊँगी आपको, विच स्ट्रीम आई एम ऑप्टिंग। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हो, आप ये मत सोच के लेना कि आपका फ्रेंड वो स्ट्रीम ले रहा है तो आपको भी वही स्ट्रीम लेनी है। आपको ये सोच के स्ट्रीम लेनी है कि आप का करियर उसमें है या नहीं है, जो आपका एम है वो इस स्ट्रीम के वो स्ट्रीम वो करियर आपका फुलफ़िल कर सकती है या नहीं कर सकती है। सो ऐसे ही स्ट्रीम चूज़ करनी है, बाकी और कुछ सोच के स्ट्रीम चूज़ नहीं करनी, ना ही किसी के प्रेशर में आके स्ट्रीम चूज़ करनी है, और ना ही किसी के ना ही किसी के उसमें आके आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है कि ये तो वो ले रहा है तो मैं भी वो ले लूँगा। सो मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें पूरा स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में। सो ये भी बताऊँगी कि कौन सी स्ट्रीम मैं अपनी ले रही हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। सो मैं सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रीम ले रही हूँ। सो यार देखो, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं मैथ्स तो लेने नहीं वाली। सो PCM इज़ आउट ऑफ दिस वीडियो। PCM इज़ आउट ऑफ दिस वीडियो। सो मैथ्स क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट मैथ्स, और मैंने बड़े रोते रोते मैथ्स का पेपर दिया है। सो मैं मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। एंड या अब बात रही है हमारी PCB, कॉमर्स और आर्ट्स में। सो यू नो वॉट, मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि करियर सिर्फ PCB, PCM और कॉमर्स में। आर्ट्स इज़ अ यूजलेस स्ट्रीम। लोगों को ऐसा लगता है कि आर्ट्स एक बिल्कुल यूजलेस स्ट्रीम है। सो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि देखो, जैसे PCB में, PCM में और कॉमर्स में करियर ऑप्शंस हैं बहुत सारे, बट उससे भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं हमारे आर्ट्स में। सो अब मैं आर्ट्स की तरफदारी कर रही हूँ, तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि मैं अपनी क्लास 11th में ह्यूमैनिटीज़ लेने वाली हूँ। सो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा है ये कहते हुए कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लेने वाली हूँ। बट कुछ लोग ह्यूमैनिटीज़ सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग कहेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स ले, वाओ कितना ईजी है। लोगों को आई डोंट नो व्हाई आर्ट्स बहुत ईजी लगती है, जो कि नहीं है। अगर आप अच्छे से करोगे तो है, बट लोग कह देते हैं ऐसे कि आर्ट्स तो बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। सो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि यार हर स्ट्रीम की अपनी अपनी बहुत अच्छे वेटेज होते हैं, एंड आर्ट्स के भी अपनी बहुत अच्छे वेटेज हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आर्ट्स इज़ अ यूजलेस स्ट्रीम। सो मैं अब हाँ, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसने आर्ट्स इसलिए लिया कि इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और इसने आर्ट्स इसलिए लिया क्योंकि इसको पढ़ना नहीं आता। दो ऑप्शन लोगों के माइंड में आता है जब वो सुनते हैं कि किसी ने आर्ट्स लिया है। सो ऐसा क्यों, मतलब ऐसा मुझे नहीं पता कि ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, क्योंकि हर स्ट्रीम की अपनी एक अलग ही वो होती है। बट फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आर्ट्स इज़ नथिंग। और कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि लोग सोचेंगे आर्ट्स ले ली, इसको तो पढ़ना ही नहीं है, इसको तो वो नहीं करना। सो कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से सिर्फ आर्ट्स नहीं लेते। तो यार आर्ट्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के अलावा और किसी में करियर ऑप्शंस नहीं है। बहुत सारी स्ट्रीम्स बहुत अच्छी हैं, सारी स्ट्रीम के लिए करियर ऑप्शन है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या एम है, उससे रिलेटेड आपको स्ट्रीम चूज़ करनी है। सो जो भी अगर आप आर्ट्स ले रहे हो और आपसे कोई कहे ओ आर्ट्स ले ली, सही है भाई तेरा, तो उसे बोलो शट आप भाई, आर्ट्स लिए तो इसका मतलब क्या सही क्या है, पढ़ना तो मुझे भी पड़ेगा एंड मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों की तरह। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि PCM, PCB और कॉमर्स इन तीनों स्ट्रीम्स में सिर्फ पढ़ना पड़ता है, आर्ट्स में नहीं पढ़ना पड़ता। सो वो लोग पागल हैं, उनका कुछ कर नहीं सकते हम। सो एनीवेज ये सब छोड़ो, मैंने आर्ट्स क्यों ली मैं आपको ये बताती हूँ। सो मैंने आर्ट्स इसलिए लिया है क्योंकि मुझे आगे चल के कोई मास
मास मीडिया करनी है मुझे, मेरा लाइक एम है कि मैं मास मीडिया करूँ आगे का एम। तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है, बट मुझे इतना कंफर्म है कि मुझे अभी ह्यूमैनिटीज़ लेनी है। एंड यू नो व्हाट कि लोगों को लगता है कि 11th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू। यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप 11th के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर लो। मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ 11th के बाद। जब मैं 10th के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैं नॉर्मल अपनी क्लास 11th और 12th की तैयारी करूँगी। आफ्टर दैट मैं सोचूँगी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको आफ्टर 10th कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना ही नहीं देना। आप पहले अच्छे से अपने 11th और 12th करो। आफ्टर दैट आप सोचो कि आपको कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, और पहले आप अच्छे से अपनी क्लासेस तो कंप्लीट कर लो। बट जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। जेईई नीट बाकी जो भी कर रहे हैं उन्होंने। सो या दिस वॉज द थिंग आई वॉन्ट टू से। एंड आप कौन सी स्ट्रीम ले लो मुझे कमेंट। सो गाइस भी बताएं क्या हुआ। मैंने अपना पूरा आधा वीडियो जो थोड़ा सा रह गया था शूट करने से, वो मैंने शूट कर लिया था, बट मैं उसको सेव करना भूल गई। सो लाइक आई एम शूटिंग इट अगेन। ओके, मैं बता रही थी, मैंने उसमें ये बोला। सो मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहूँगी। वैसे तो मैं खुद ही 11th में जा रही हूँ, तो मैं कोई इतनी सीनियर नहीं हूँ जो मैं अच्छी एडवाइस दे दूँगी। बट यहाँ कॉमन एडवाइस हैं जो मुझे सीनियर से पता चली, और मैं चाहती हूँ कि वो आप लोगों को भी पता चले। एंड यू नो व्हाट, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रहा होगा, आई नो, बट प्लीज़ आप उसे थोड़ा इग्नोर करना। बट मुझे वीडियो शूट करनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी है बहुत जल्दी। बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी यार। सो एनीवेज, तो मैं बता देती हूँ कि मुझे जो सीनियर्स ने एडवाइस दी है रिलेटेड टू स्ट्रीम सिलेक्शन, तो वो मैं आप लोगों को भी देना चाहती हूँ। एंड द एडवाइजेस की नंबर 1, आप लोगों को जब भी स्ट्रीम सिलेक्शन करना हो, लाइक पूरा सोच समझ के पूरा रिसर्च करके, रिसर्च से मुझे याद आया शोभित सर की एक वायरल हो रही है एक मीम, तो वो रिसर्च वाली। एनीवेज मैं पागल हो रही हूँ। तो जो भी है आपको अच्छे से सर्च करके अपनी स्ट्रीम के बारे में, देन आपको स्ट्रीम मतलब जो भी आपका एम है उसके बारे में अच्छे से आपको सर्च करना है, देन आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। तो एडवाइस नंबर 1 इज़ दिस। एंड द सेकेंड एडवाइस इज़ कि आप जब भी स्ट्रीम चूज़ करो, आप ये देख के मत चूज़ करना कि आपका फ्रेंड उसमें गया और आप भी उसमें जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको आर्ट्स लेनी है, बट आपका फ्रेंड गया है PCB या PCM में। सो आप ऐसे में सोच रहे हैं यार उसने तो PCB PCM ले लिया और मैं यहाँ आर्ट्स ले लूँगा, तो मैं भी PCB PCM ले लेता हूँ। सो ऐसा बिल्कुल मत करना। आप लोग भी अच्छे से, मतलब अगर आपका आर्ट्स है, आपका आर्ट्स का वो है बहुत अच्छे से, तो आप भी आर्ट्स ही लेना। एंड यू नो व्हाट गाइस, कि जब मैं अपना लाइक मैं आर्ट्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे SST बहुत अच्छी लगती है, बट कुछ लोगों को SST अच्छी नहीं लगती है। नहीं, वो सब छोड़ो। तो ऐसे आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करना है। हाँ, तो थर्ड एडवाइस कि आप जब भी स्ट्रीम सिलेक्शन करो तो किसी की प्रेशर में आके मत करना। तो बस यही एडवाइस हाँ, तो बस यही एडवाइस हैं जो मैं आपको लाइक जो मुझे सीनियर्स ने दिया और जो मैं आपको दे रही हूँ। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 11th। एंड आपको किसी भी कंटेंट पे लाइक वीडियो चाहिए, सो आप मुझे कमेंट करके बता दो। एंड ऑफ कोर्स मैं आपकी रिक्वेस्ट आप जो भी कहोगे मैं वो बहुत अच्छे से सुनकर उसी कंटेंट पे वीडियो अपलोड कर भी दूँगी, बिकॉज आई लव माई सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग मी सो मच. So yeah, this was the video. So thank you guys for watching this video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Till then, take care and bye bye. And yeah, मैं सोच रही हूँ कि Q&A करूँ. So अगर आपको Q&A की वीडियो में कोई भी क्वेश्चन पूछना है, so आप नीचे कमेंट कर सकते हो. कमेंट डाउन गाइस जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, एंड मैं उसको Q&A में डाल दूँगी अपने. सो लाइक Q&A में सोच रही हूँ जब मेरे 10 के हो जाएंगे तब करूँ मैं. सो लेट्स सी कि क्या होता है अभी. सो अभी तो मैं आप लोगों को बाय कह देती हूँ. सो गाइस टेक केयर एंड बाय बाय.